आदरणीय श्रोता अभी रुआ देख रहल बानी रेडियो सानवी के प्रस्तुति कार्यक्रम आमने सामने। कार्यक्रम आमने सामने के साथ हम कार्यक्रम प्रस्तोता विशाल यादव रौरा लोगन के साथ उपस्थित हो चुकल बानी। समसामयिक विषय पे निरंतर चर्चा रेडियो सानवी के साथ कार्यक्रम आमने सामने के साथ रौरा लोगन सुन रहल बानी और देख रहल बानी। आज हमने विशेष फोकस करम सन भोजपुरी के लेकर के कुछ कला के ऊपर भी आज विशेष फोकस करम सन। और आज हमने के साथ में बहुत ही बढ़िया रचनाकार कविता वहाँ के भी बहुत बढ़िया लिखले बानी अस्मिता पटेल जी हमने के साथ में आज उपस्थित बानी स्टूडियो में। सबसे पहले वहाँ कार्यक्रम आमने सामने में हम स्वागत करते हैं। स्वागत बटे अस्मिता जी कार्यक्रम आमने सामने जी और रेडियो सानवी के टीम के और रेडियो सानवी के। और हमरा खुशी लागल कि आज अपने के बीच हमरा यहाँ अपन कुछ मंतव्य रखे के मिली, अपन कुछ भावना व्यक्त करे के मिली। एक खातिर अपने के भी शुक्रिया और रेडियो सानवी के भी धन्यवाद। अभी काफी में व्यस्त बानी, एकदम बहुत व्यस्त रुआ बानी, लगभग 2-4 दिन से टाइम मांगत रहनी, एकदम बिजी काफी में व्यस्त बानी। अब हाल वैसे तो कुछ खास ना हो, पढ़ाई लिखाई ही चल रहल बा और साथ में साहित्य के भी साथ में ही लेके चल रहल बानी और दोनों साथ में ही चल रहल बा। साहित्य के जहाँ तक बात के लिए अपने के ई साहित्य क्षेत्र में रुआ प्रवेश कैनी कहाँ से और कैसे, कितना दिन पहले से रुआ में प्रवेश कैनी? अब ऐसे तो स्थायी रूप से हम रौतहट जिला के यमुना माई गाँव पालिका के जरसैया चिकना गाविसा से हम बानी और यहाँ हम अस्थायी रूप से रहे नहीं, यानी कि पढ़ाई लिखाई के विषय में पढ़ाई लिखाई के संबंध में बीरगंज रहे के पड़ल। और यहाँ लगभग अब साहित्य में हमार रुचि स्कूल से ही है, स्कूल में पढ़त रहनी था, वहीं से अब रुचि भइल, ओकरा बाद लिखाई भी शुरू भइल। और जब कविता लिखे लगनी तो वो बेरा इतना मालूम ना रही कि आखिर में कविता हम लिखत भी बानी तो एकर उपयोग आखिर ह का। और लिखे के लिखनी और लिखत रही तो अब रुचि कहाँ से आयल, रुचि आवे के हम जब 5वीं क्लास में पढ़त रही तो हमारे एगो मैम रही रामा मैडम, जे कि नेपाली और व्याकरण के टीचर रही और वो इतना सुंदर से कविता वाचन करस कि हम उनकर ओठ के देखत रही। उनकर कविता वाचन करे के जोन लय रहे, जोन शैली रहे, वो हमरा के बहुत पसंद आवे। हालांकि वो किताब में से ही पढ़ावस, लेकिन सुन के और वो कविता लिखे के प्रति और कविता गावे के प्रति हमर रुचि जोन बढ़ल वो अभी तक ले आवते रह गए। लेकिन दुर्भाग्यवश कि माता शारदे खाली लिखही के गुण दिली, वैसे गावे के प्रयास तो करनी लेकिन उतना अच्छा ना होखे। और तब से लेके अभी तक लेखन जारी बा। एगो महिला के इस सब में अच्छा खासा काम कर रहल बानी। जहाँ तक देखल अभी के समाज के नजरिया अपने के प्रति देखे के कैसा रहल बाटे, एकदम पॉजिटिव रहल बा। बहुत ही तनाव, बहुत महिला लोग के, बहुत लड़की लोग के बहुत ही तनाव रहल बाटे। एगो लड़की हो के एगो समाज में बढ़िया काम करे में विभिन्न किस्म का अड़चना लगावल, लेकिन रउआ प्रति अपने के गाँव ठाव के समाज के नजरिया देखे के कैसा रहल बाटे? अब का होला कि समाज में अगर कोनो अच्छा चीज अपने करे के सोचेम तो शुरुआत में अपने को ओकरा खातिर बहुत तकलीफ उठावे के पड़ेला। जैसे कि अपने खातिर हो सके वो अपने के सही लागे, लेकिन समाज खातिर अगर वो गलत होके तो ओकरा के अपने समाज के समझावा में तनका समय लागेला। वैसे ही अब समाज में बानी तो समाज के भी साथ में लेके चले के पड़े। लेकिन कविता में का होला कि अपने एगो छोटा सा शब्द में बहुत बड़ा अर्थ देवेनी। वो बड़ा अर्थ के बूझे खातिर अब समाज में दो तरह के लोग भी रहे लोग, दो तरह के ना बहुत तरह के लोग रहे, जे अपने के ओकरा के सकारात्मक रूप से भी ली लो, केहू अपने के नकारात्मक रूप से भी ली लो। अब ए बरा एगो कवि बानी और कवि हो के अपने कहीं कुछ गायन कहनी या कुछ वाचन कहनी तो वहाँ अपने के 10 गो लोग में 5 गो लोग हुई जे अपने के अच्छा कही या अपने के जो वाचन भइल ओकरा के अच्छा मानी। अपने जैसे कि अब हमार पहला कविता रहे महिला शिक्षा, नेपाली में ही हम लिखले रही और वो लिख लेनी। ओकरा बाद से वो प्रतीक दैनिक में छपाइल भी रहे और प्रतीक दैनिक में छपैला के बाद कुछ लोग पढ़नी, ओकर अच्छा प्रतिक्रिया आयल। पापा के माध्यम से भी सुने के मिलल कि हाँ बढ़िया लिखत आ रहा, लिख अपन कलम के जारी रख, कलम चलावत रह। लेकिन ओमे से कुछ ऐसा प्रतिक्रिया भी आयल कि लड़की होके लिख के का करबू हो महिला शिक्षा पर, आखिर लड़की बियाह होके जाई तो चूल्हा चौका ही करी। ओकरा बाद से हम हिंदी में एगो और कविता लिखनी कच्ची कली, जो कि इस चूल्हा चौका से लेके ओकर पढ़ाई लिखाई से लेके ओकर अंदरूनी सब यानी कि सब कुछ हम में व्यक्त कर देनी। अब ऊपर भी लोग के प्रतिक्रिया भइल कि ये बाड़ी की समाज के आगे बढ़ियन, इतना लोग बाकी रहे अब ये आगे करियन।
अब समाज में इहो बात बा कि कुछ लोग अपने के सही समझे तो कुछ लोग गलत भी समझे। लेकिन अपने के घर के गार्जियन लोग हाँ, के रउआ ये बात प्रति सबसे ज्यादा मायने रखेला कि अपने के फैमिली सपोर्ट कितना बा। अगर अपने के फैमिली से अगर पूरा फुल सपोर्ट होके या फैमिली अपने के सपोर्ट करता तो अपने के आगे बढ़े से केहू ना रोक जी सकी। एकदम एकदम बहुत बढ़िया और बात बा। यहाँ तक हमरा फैमिली में अभी तक केहू ना बा कि हमरा के रोके या ई कहे कि ना लोग ऐसे कहता वैसे कहता कि तू ई सब रोक द या बंद कर द। यहाँ तक कि हमारे पिताजी के तो बहुत खुशी होला कि हम आगे बढ़ रहल बानी और उनकर इहे कहनाम हुए कि पढ़ाई के साथ साथ साहित्य चलत रहो तो हर कलम दौड़त रहो। एकदम फैमिली सपोर्ट जी, बढ़िया फैमिली रहल बाटे। सपोर्ट हमर एकदम बढ़िया बा। यहाँ तक कि हमर कुछ त्रुटि भी होखेला लेख में हमर तो ओमे हमर पिताजी हमरा के सहयोग करेनी कि हाँ यहाँ गलत बा तो एकरा के सही करा। अपने की सोच के न बन गई जे एगो महिला होके जब इतना समाज के विभिन्न किस्म के रउआ सुनत भी रहनी, लड़की लोग सुनेला, गांव देहात के लड़की लोग खास करके सुनेला, लेकिन अपने की सोच केने से जागिल जो वास्तव में हम एगो समाज के बराबर में हम बैठ सकत बानी, 10 गो समाज में हम बैठे वाला बानी, 10 गो समाज में बैठ सकत बानी, हमारे ऊपर कोनो ऐसा आलोचना ना लगी, हमारे घर के लोग पूरा बैकग्राउंड एकदम हमारे बैकग्राउंड से पूरा सपोर्ट रहे, फैमिली ओर से पूरा सपोर्ट रहे। ये अपने के सोच कैसे होगा? अब अगर असल मायने में कहीं तो हमार लाइफ के इंस्पिरेशन या कोनो ऐसा चीज अगर हम आगे कर रहल बानी या ओमे बढ़ रहल बानी तो हमार इंस्पिरेशन हमार पापा ही बनेनी। काहे कि हमार पापा के सिद्धांत उनकर सोच विचार हमरा दुनिया में सबसे अलग लागेला। काहे कि उ कोई भी काम करेनी तो उनका सोच और उनकर काम से हम इतना प्रभावित हो जानी कि वो हमरा खातिर हमेशा सही ही रहेला। तो कहे के मतलब ये है कि जितना भी आगे हम कितना विश्वास बा जे रुआ एगो महिला होके लागल बानी, रुआ सफलता मिली और ज्यादा सफलता मिली? विश्वास तब होखेला जब विश्वास कम तब होखेला जब अपने के फैमिली सपोर्ट ना रहे या फिर और जहाँ से अपने अपेक्षा रख रहल बानी कि हमरा यहाँ से सपोर्ट हो कि वहाँ से ना मिले, वहाँ अपने के तनका विश्वास कम हुई। लेकिन अगर सबसे अपने के शक्ति एगो कहल जाला स्ट्रेंथ वो अपने के फैमिली हो, अगर फैमिली अपने के पूरा सपोर्ट में बा तो अपने के शायद आगे बढ़े से केहू रोक ना सके। ई दौरान में जब रुआ साहित्य लिख रहल बानी, ई दौरान में रुआ कहाँ से केनो से बढ़िया ठाव से ऑफर आइल बा कि ना जे आके हमरा के साथे काम करी या हमनी के कुछ दी? अब साथे काम करे के तब तक एक दू जगह से आदमी कहले भी नहीं रही लोग, लेकिन हमरा उतना सहज ना बुझाई। और ऐसे लाइव स्ट्रीम में मतलब लाइव प्रोग्राम में कुछ आवेला हमरा लगे जेकर अभी तक तो भइल बा कुछ। और वैसे ही जैसे समय मिला काहे कि पढ़ाई और साहित्य दोनों साथ में लेके चले के पड़ेला तो दोनों चलेला साथ ही। रुआ कितना विश्वस्त बनी जे आगेला दिन में एगो साहित्य के जगह से ई ठाव से हम एक दिन बहुत बढ़िया मंजिल प्राप्त करके ही छोड़म? देखिए साहित्य में इतना मजबूती बाकी लोग के छोटा से छोटा मतलब दिमाग में अगर कोनो बात के लेके अगर गलत सोच होके तो लोग उ कविता के पढ़ के भी उ गलत सोच के सही में बदल देवेला। और ई विश्वास अपने के और आत्मसम्मान बढ़ा देवेला कि हम अगर कुछ लिख रहल बानी तो ई लेख के शब्द से आदमी अगर कुछ समझ के अगर ओकरा प्रति और आगे बढ़े के कोशिश करता उ अपने के और ज्यादा विश्वस्त बनावेला। अभी तक ले कई गो भाषा में रुआ कविता लिख चुकल बानी? अभी तक हम 4 गो भाषा में कविता लिखले बानी। कौन कौन भाषा में? जेमे पहले तो शुरुआत कैले रही हम नेपाली से, ओकरा बाद से हम नेपाली के बाद हिंदी में आईनी और फिर हिंदी में कुछ दिन लिखे फिर बंद कर देनी, फिर इंग्लिश में शुरू कैनी और इंग्लिश में शुरू कैला के बाद फिर भोजपुरी में। यानी कि 4 गो भाषा में रुआ लिखले बानी। 4 गो भाषा के कविता आम जनता भी सुने के चाहत बानी, आम पब्लिक भी राउर आवाज में जाने के चाहत बानी। ई 4 भाषा में से एक गो कविता आम पब्लिक के सुना सकत बानी? जी जरूर। सुनाई। सबका बोझ बनल रहेली नारी सब दिन के सबका मौज, हर मर्द समझेला इनके अपन सर के बोझ। दुनिया में मर्द से भइल नफरत और अपमान के सहत रहेली, कुछऊ न बोल के हल गलती सहत रहेली। अपना कोख से जिनके जन्म देहली उहे कर देला इनके बदनाम, आंसू के गंगा बहा के अपन दिल के गहना बना के सहेली सब नाम। सहेज के सारा जहान रखेली, सहेज के सारा जहान रखेली, ई अपन औलाद के खातिर उहे औलाद कैलस गिरना बस अपन शौक के खातिर।
सत्य युग में कैले रही स्वामी विवेकानंद जी, सत्य युग में कैले रही स्वामी विवेकानंद जी, एगो नारी के आदर उनके बेटा बनके। कलयुग में होखेला नारी के घोर अपमान, बेटा ही उनके दुश्मन बनके। जब दर्द भरल दिल से रोएली नारी, जब दर्द भरल दिल से रोएली नारी, इनकर आंसू बन के चल जाला गहना। अब पूछल जाए ई नारी से अपमान काहे सहेलू, आवेला जवाब दुनिया का रिवाज है, का करी कहना। लइकन में प्यारा जवानी में आवारा, बुझलस बोझ नारी के, और काहे न समझे ई बड़का विशाल दुनिया, महिमा एगो माई के, महिमा एगो माई के। लेकिन ये जौन अभी रुआ सुने नहीं है कविता, ये कविता का कहे के चाहता आम जनता के और आम पब्लिक के? ई कविता लिखे के हमर उद्देश्य ई रहे कि अब ई हम ऐसन देख के लिखले रही कि हम कहीं जाई और उ रास्ते में हम एगो पुराना घर रहे, ओमे 2 गो बेटा और एगो मतारी रहस। तो दोनों भाई में झगड़ा होके और माता जी जे रली से अकेले बैठ के खूब रोवस। तो और हमनी के रास्ता आई जाई तो बेचारा देख के और रोहस और ये कहस कि हमरो बेटी रहित तो हमरो लोर पूछे तो हमरा इतना रोए के ना पड़ी। तो बेरा अब उनकर मने हर हमेशा जाई सन तो कुछ ना कुछ नोटिस तो आदमी करेला कि हाँ आखिर मने आवेला जाला तो आदमी काहे बैठल बा चाहे काहे ऐसे रोता। तो हमनी के अब साथी के संगे रहनी सन, 3-4 जने रहनी सन, तो पूछनी सन तो वो अपन दुख अपन भावना व्यक्त कैली। बुरा लागल। फिर उनका से इहो बात हमें में अपने के रखले ही बनी कि जब उनका से पूछनी कि इतना काहे सहेनी तो कहली कि का करी कि ई दीवार दुनिया के रिवाजे है। हर माई के कोख से एगो बेटा बेटी जन्म लेला, एगो होला तो कोनो बात ना, लेकिन 2 गो हो गए तो बाढ़ फाड़े हिस्सा बखरा लगबे करेला। एबरा माइयों के हिस्सा बखरा लागी तो माइयों के उतना दुख ना होखी। तो कहे के मतलब ये है कि अगर एगो बेटा बानी तभी ठीक बा और 2 गो बानी तभी ठीक बा, लेकिन उ माई के आँख के आंसू अपने झरे ना दी। काहे कि उ माई अपने के 9 महीना पेट में रख के अपने के जन्म देवेली, लेकिन ओ बेरा ई ना सोचेली कि हाँ बिहान के दिन में हमर बाल बच्चा चाहे हमर बेटा होके या बेटी होके हमरा के दुख दी, चाहे हमर आंसू बेटा के वजह से हमर आँख में से आंसू हो। तो एगो माई के जौन कर्ज होला उ बेटा होके या बेटी होके कभी पूरा तो ना कर सकेला, लेकिन सकभर कोशिश करे कि उ माई के चेहरा पर हमेशा मुस्कान रहे। कभी उ माई के चेहरा पर कभी दुख के एगो सिकन तक नजर ना आवे। बस उहे कथी कह वही पर आधारित होकर वही लिखने, उहे आधारित पर हम के। हाँ, जहाँ तक अब हिंदी में भी रुआ कहानी बाटे, हिंदी भाषा के भी सुनाई। हिंदी भाषा में अपने के कच्ची कली यानी कि बेटी के ऊपर बाटे, यानी कि बेच बिखन भी होखेला। पढ़ाई लिखाई से मुक्त करके यानी कि घर के चूल्हा चौका में लगावल जाला। ये हमने के सामाजिक समस्या पर ही लिख ले बानी। कविता के शीर्षक बाटे कच्ची कली। जन्म लेने पर धरती की बोझ उसको माना गया, खेलने कूदने की उम्र में चूल्हा चौकी सौंपा गया। संस्कृति का ज्ञान मिला नहीं, कुरीति उसको दिखाया गया, और जिंदगी खुद से संवरना सीखा नहीं, खुद गर्ज बताया गया। खुद को परखना जाना नहीं, किसी और को परखना सिखाया गया। संभल कर चलना तो सीखा ही नहीं, निशान बनाना सिखाया गया। खुलकर जीना सीखा नहीं, 4 दीवारी में बंद किया गया। कच्ची कली जाना नहीं, मदारी का तमाशा दिखाया गया। अस्मिता का कोई मोल नहीं, उसको ही बेचा गया। लौट कर वो आया नहीं, एक बार जो चला गया। महान वो रहे नहीं, जो जानवरों सा सुरूर किया गया, और खुदरा उसको बेचिए नहीं, अनमोल है बनाया गया। ये कौन जगह पर आधारित के लिए बनी? ये अपने के एगो बेटी के बेच बिखन होला। अब मदारी के तमाशा मतलब अभी अपने देख रहल बानी कि रेप करके अपहरण करके मार के काट के फेंक देता, तो एगो मदारी के तमाशा खानी ही भइल, फेंक देलक, आदमी जाके देख रहल। एगो मदारी के तमाशा खानी मतलब बहुत लोग भीड़ लाग जाला, देखत रहेला। एगो पत्रकार आई, कैमरामैन आई, फोटो खींची, प्रेस में डाली, लोग देखी जानी हाँ उ एगो मदारी के तमाशा भइल कि हाँ लोग पूरा दुनिया देख रहल। तो हम ओकरा के अपन कविता में सौथी के समेट ले बानी।
और चेली बेटी बेच भी खान जौन की अपने के हम एमे भी कैले बने कि खुदरा उसको बेचिए नहीं अनमोल है बनाया गया। ये अपने के बेटी के रूप कहल जाला कि हमने के समाज में कहल जाला कि बेटी ही होला जे खड़ खानदान के पगड़ी रखेला और बेटी ही होला जे इज्जत भी उछालेला जी। और साथ ही बचावे साथ- और बचावे के भी और उखाले के भी मतलब एगो बेटी के ही काम है। तो बस उहे हम नेपाली भाषा में भी राउर कविता बाटे जी। नेपाली भाषा के भी सुने नेपाली भाषा के भी आम जनता और पब्लिक वास्तव में राउर कविता कितना सराहनीय रहल बाटे आम जनता भी सुने के चाहत अब नेपाली भाषा में जोन बाटे इहो हमर पहिला कविता हा महिला शिक्षा। अब ई कविता हम गाँवे गई रही तब से प्रेरित होकर हम लिखले बानी। ये अपने के महिला शिक्षा के ऊपर बा। चिनिदै ना बालिका यदि रोएर ना हाँसे, हुँदैन उज्जवल भविष्य महिला मेहनत न गरे। मुखमा हाँसो बुद्धिमा साँचो हुन्छ महिलाको, देशको भविष्य मुटुमा हेर झल्किन्छ महिलाको। पढी लेखी महिला बन्छिन् विद्वान, मातृभूमिको भोलि बन्ने छिन् शान। बाटाको बटुवा बिर्स्यौ कर्तव्य समाजले धिकारला, गरेनौ परोपकार कार्य आत्माले धिकारला। यदि महिलामा ज्ञान भयो शिक्षाको, कहीँलाई आश राख्नु पर्दैन भिक्षाको। शिक्षित भएर महिला समाजलाई शिक्षित बनाउलान्, चुली थप्ने विश्वास राखी आस्थाको टुकी जलाउलान्। देखिन्छ जसरी अँध्यारोमा आकाशमा तारा, त्यसरी महिला शिक्षाको देश देशमा लगाउलान् नारा। कहिल्यै सोच्दैनन् महिला चौबाटोको फूल हो, गन्तव्यहीन यात्राको बटुवा सोच्छन् पाइतालाको धूल हो। आँखामा आँसु अनुहारमा मुस्कान महिलाको हो मान हो, अब महिलामा अज्ञानी र अशिक्षा नै महिलाको बिलाप हो। कहिल्यै हुँदैन समाज र देशमा बर्बादी, यदि महिलालाई दियौ शिक्षाको आजादी, यदि महिलालाई दियौ शिक्षाको आजादी। एकरा के भी भोजपुरी में रुआ कन्वर्ट करें यानी कि भोजपुरी में समझाएं आम जनता के और ये विशेष करके भोजपुरी कार्यक्रम है तो एकरा के कौन जगह पर आधारित के लिए अब ये अपने के एगो महिला के शिक्षा के ऊपर बाटे जहाँ की हमने अभी भी देख रहल बानी कि बहुत जगह पर बेटी लोग के पढ़े ना देवल जाला और खास कर गांव घर में। अपने के हम बतेबे कहीं कि हम गांव में गैला के बाद प्रेरित होकर हम कविता लिखले बानी। वहाँ गैला पर हमर संगतिया सब हमर छोट छोट जन बचपन के साथी सब रहल सन, ओकनी के देखनी कि घर ही बड़ा सन, घर के खाना बनावता, गाय भैंसी के घास काट के खियावता। हम कहनी ठीक बा घर के काम धंधा तो वो एक साइड में रखल, लेकिन पढ़ाई भी तो जरूरी बा ना। फिर जब हम साथी के मम्मी लोग से कहनी तो वो लोग कहनी लोग कि बेटी है पढ़ के का करी, तू पढ़ तारू, तू शहर में बड़ू, तोहर बात अलग बा, गाँव में बा, गाँव के रिवाज ये सब ना हो। बेटी गाँव में गाँव के बेटी ना पढ़ेला, कि गाँव के बेटी काम धंधा करी अपन ससुरा दे। तो उ लोग के प्रेरित करे खातिर हम ये कविता लिखले बनी कि मतलब हमार शब्द से कुछ उ लोग समझ के कुछ अपना में सकारात्मक सोच ले के अपन बाल बच्चा अपना बेटी खासकर बेटी के पढ़ाओ लो। काहे कि अभी भी दुनिया में कोनो ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ की महिला लोग के पहुँच नहीं है। महिला लोग भी उ काम करता जहाँ तक कि एक पुरुष नहीं के कर सका। तो बस एगो महिला के प्रेरित करे खातिर यानी कि महिला सबके पढ़ावे खातिर हम ये कविता लिखले बनी। जहाँ तक 3 गो भाषा में तो सुना चुकल, एगो भाषा बाकी वो भाषा में भी लास्ट में सुना दी। कार्यक्रम के अंत में भी आ चुकल बन, समय बहुत कम बाटे और बहुत कम समय में वो सुनाई। अब ये अपने के एगो दहेज के ऊपर बा, इंग्लिश में बाटे। टू सर्वाइव अ लाइफ पीपल गेट हैरेस्ड, गर्ल्स वियर अ बेंगल ऑफ ब्रास, रिच पीपल सर्वाइव इजिली बट मच डिफिकल्ट फॉर पुअर पीपल लाइफ लिव्स ऑन स्ट्रीट। एकर मतलब है कि जिंदगी जिए खातिर आदमी बहुत थक गइल बा, बहुत परेशान हो गइल बा। इ दहेज जौन हुए उ धनिक आदमी खातिर ठीक बा, लेकिन गरीब आदमी कहाँ से लेके आई। एगो गरीब के हाथ में अपने देखेम कि अगर लड़का खेले लसन तो उ दूब के बाला बना के पहने लसन, जौना के एगो चूड़ी पहने के भी मतलब इतना दिक्कत बा। वो दहेज अपना बेटी के कहाँ से दी। Dowry is destroying our community and society. If I say honestly, it is a legal crime. People treat it as a cultural business by making an entry of transaction.
एकर कहे के मतलब यह कि जौन दहेज हवे वो हमनी के समाज के हमनी के देश के बर्बाद कर रहल बा। काहे कि एक दूसरे से हमनी के दहेज बेटी वाला से अगर बेटा वाला दहेज लेता, कहीं कहीं ई भी बाटे कि बेटी वाला से बेटा वाला दहेज लेवेला, लेकिन ऊ काहे खातिर अपन लेवल मेंटेन करे खातिर। हम धनी बानी, चाहे हमरा लगे इतना प्रॉपर्टी बा तो उतना प्रॉपर्टी के हिसाब से तो अपना बेटी के दो, बेटी के बियाह करत रह, दहेज भी दो, जौन कि हमनी के मतलब समाज खातिर एगो अपराध भी बनल जा रहल बा। और अपराध ई काहे बनल, ई खातिर बनल जा रहल बा कि अगर बेटी के उतना दहेज नहीं देवल जा सकत तो ओकरा के मार दिहल जा रहल बा। और ई दहेज के एगो बिजनेस खानी भी आदमी बना लेले बा कि अगर हम बियाह करत नहीं तो अभी तक हाल तो बहुत 100% में 95% बाटे जेमे कि अपने जेमे अपने देखेम कि दहेज लेके ही शादी हो रहल बा, और 5% ही होई जेमे कि बिना दहेज के शादी हो रहल बा। मनी एंड गुड्स लाइक बॉयज एंड गर्ल्स, सामान और पैसा एगो लड़का और लड़की खातिर एगो मतलब साधारण सामान हो गइल बा, जौन की आदमी दे देलक ले लेलक। पेरेंट्स आर कैरिंग ऑन ट्रेड ऑन सच रिच पीपल कैन गिव डाउरी इजीली बट हाउ कैन अ पुअर पीपल सर्वाइव। बात उहे है कि धनिक आदमी ठीक बा बिजनेस बनेलक तो धनिक आदमी उ बिजनेस कर सकता, लेकिन गरीब आदमी कैसे करी? ओकरा लगे त ना पैसा बा, जिए के भी आदमी दिन में कमाला तो रात के चूल्ही जरावेला, ना जरेलक दिन में तो रात के भूखे सुतलक। गरीब आदमी खातिर जौन दिक्कत बाटे उ धनिक आदमी खातिर नहीं है। धनिक आदमी कहीं से भी कर सकता, लेकिन गरीब आदमी खातिर दहेज एगो बहुत बड़का समस्या हो गइल बा। मच एंड मोर एक्सकर्शन इन अ लाइफ ड्यू टू डाउरी, गर्ल्स ऑफ पुअर फैमिली कैनॉट गेट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, पेरेंट्स आर कलेक्टिंग मनी फॉर डाउरीज नॉट फॉर एजुकेशन एंड देयर इज नो एक्सकर्शन। एमे बाटे कि जिंदगी में गरीब आदमी के चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली भी बाटे जहाँ कि अब अपने के बेटी के पढ़ा भी देनी, +2 तक पढ़ा भी देनी, तो अगर लड़का अपने के बैचलर मिलता या मान लेनी उससे ज़्यादा एजुकेटेड मिलता तो वो अपने के दहेज डिमांड करता। अगर उतना दहेज अपने ना पुगावे सकनी तो ओ बेरा आदमी कहाँ सोचेला कि अभी 12 तक पढ़ लेलक, एकर पढ़ाई अगर आगे पढ़ावे के सोच भी होता तो वो उतने सोची कि ना एकर डिमांड बढ़ता, बरू पढ़ावे से बढ़िया है कि उ पैसा हम एकरा बियाह खातिर जमा करी। पढ़ाई जहाँ तक बा उहे तक रोक दिया, अब वो में जौन पैसा लागे वाला बा उ पैसा एकरा बियाह खातिर जमा करी और उहे पैसा से बियाह हो जाएगा। तो हमरा ई कविता के उद्देश्य ये हवे कि जौन दहेज हमनी के अभिन हमनी के समाज में जौन जगह एगो अपराध के रूप में आवत अटे, और जेकरा कारण हमनी के बहुत सारा बेटी बहन के जान भी गुमावे के पड़ल बा। हाल ही में एगो केस अपने फेसबुक पे सोशल मीडिया पे पूरा वायरल भइल बा कि नेहा चौधरी और पंकज के ऊपर हम एगो कविता भी लिखले बानी, हाल वो वायरल भइल रहे। और कहे के मतलब ये हवे कि अब ऐसा ना होगा कि एगो बेटी के जिंदगी दांव पर लग जाए। मानता नहीं है 1 करोड़ 1.5 करोड़ जितना भी लगा के बियाह करी, अगर वो 1 करोड़ 1.5 करोड़ अपने बेटी के लगले रहती तो वो जितना जौन डॉक्टर इंजीनियर से अपने बियाह कर ले बनी उससे 10 गुना निमन अपने के बेटी डॉक्टर इंजीनियर बन गए रही। वैसे अपने जितना भी अपने कविता लिखले बनी समाज के प्रति, समाज के सुधार के प्रति, समाज के सुधार के प्रति कहाँ तक सक्सेस लागत अपने के सामाजिक कविता से, कहाँ तक लोग विश्वास बाटे जे समाज हमारे कविता के फ्लो कर रहल बाटे, चाहे सन बहुत बहुत बड़का बड़का लिखे वाला लोग बानी या जो भी जितना भी समाज के प्रति आजकल फिल्म सिटी भी समाज के प्रति बन रहल बाटे, अनेकन चीज भी समाज के प्रति बा, लेकिन इतना समान इतना मेहनत जैसे रुआ मेहनत कर रहल बानी, समाज कैसे एगो अच्छा रास्ता के ओर जाई। बहुत लोग माने जे जहाँ से बा तहाँ से एकदम बहुत मेहनत कर रहल बाटे समाज के अच्छा मेहनत, लेकिन ये कहाँ तक रुआ लोगन के लागला जे सफलता के ओर रुआ लोगन के मेहनत जात बाटे? अब सफलता ये है कि देखिए अपने के हम कहबे गईनी कि कहीं ना कहीं से वो अगर अपने कुछ सही करे के कोशिश करें तो वहाँ अपने के अकेले खड़ा होके के पड़ी, कि वो अपने के साथ ना दी। और अकेले खड़ा होके के मतलब ये है कि वहाँ अपने के अगर 10 लोग ओकरा के सही भी समझी तो उनमें से 5 लोग अपने के गलत समझी। तो ये है कि अपने अपन प्रयास जारी रखी, लेकिन अभी भी कहीं कहीं बाटे जहाँ बिना दहेज के बियाह हो रहल बा। और महिला शिक्षा के बात अभी अब आज के दुनिया में भी मतलब गांव में भी स्कूल बाटे। अब बहुत तो ना कहें, लेकिन कुछ फैमिली ऐसा भी बाटे लोग कि अब बेटा से ज़्यादा बेटी के पढ़ावे में चाह रखता। लेकिन कार्यक्रम के अंदर में आजकल समय बहुत कम बाटे और बहुत कम समय में बात करे के मौका मिलेला। कार्यक्रम के अंदर में संपूर्ण अपना समाज के रुआ का कहे के चाहे?
हम अपना समाज के अब जे भी देख रहल बानी, सुन रहल बानी या सुनेम उ लोग के हम इतने कहे के चाहेम कि अपना समाज से जौन ई समस्या हमनी के आ रहल बा, सामाजिक समस्या जैसे कि बेटी के बेच-बिखन होता या दहेज के समस्या से दहेज के कारण बेटा-बेटी के ज़िंदगी बर्बाद होता, चाहे अब ई कथी कहल जाला अपने बेटी के नइखी पढ़ावत तो ओकरा के पढ़ाई। काहे कि आज के समाज में, आज के दुनिया में कौनो अइसन बेटी या कौनो अइसन सेक्टर नइखे जहाँ के एगो बेटी नइखे पहुँचे सकल। अगर अपने ई विश्वास रखेम कि हाँ, अगर बेटी अपने के पढ़ लिख के कुछ करी, अपने अगर ओकरा के हौसला देम, अपने अपन बाल बच्चा के सपोर्ट करेम, तो उ एक ना एक दिन अपने के सपना ज़रूर पूरा करी और सफल ज़रूर होई। धन्यवाद अस्मिता जी, समय देने के खातिर। शुभेच्छा, जी, नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम आमने सामने के साथ आज हमने विशेष फोकस कैनी है सन कला के ऊपर। एगो वहाँ के बहुत ही बढ़िया कविता लेखक बनी, 4 गो भाषा में कविता लिखले बनी और समाज में जौन घटना घट रहल बा ओकरा पर आधारित रह के वहाँ के बहुत ही बढ़िया कविता लिखले बनी। वहाँ कविता सुनैनी अभी और कार्यक्रम में समय बहुत कम रहला और बहुत कम समय मेरे वालों के साथ में प्रस्तुति जनावक रहला। कार्यक्रम आमने सामने वालों सुन के साथ देनी, एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद देते। साथ में प्राविधिक मित्र में सहयोग कैनी अनूप यादव जी, वहाँ के भी बहुत बहुत धन्यवाद देते। कार्यक्रम आमने सामने से हम कार्यक्रम प्रस्तुता विशाल यादव छुटक जाए। सुनते रहिए रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार, प्रणाम।